वहीं देखिए, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली में 7 तुगलक रोड में शरद यादव से मुलाकात की और शरद यादव के लिए राज्यसभा सीट की मांग की। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि शरद यादव उनके पॉलिटिकल मेंटर हैं। मांझी ने कहा कि शरद यादव के राज्यसभा भेजे जाने के लिए वे नीतीश कुमार से बात करेंगे। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर लालू यादव से भी बात करेंगे। सोचना चाहिए था हम लोगों को, हम माने बिहार के लोगों को सोचना चाहिए था कि शरद यादव कैसे खुश रहें, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज इन्होंने हमारे सामने ये बात कह दी कि 3 महीना के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारी बड़ी चिंता है। तो वैसी परिस्थिति में एक उपाय है, जैसा इन्होंने खुद भी कहा कि यदि राज्यसभा का मेंबर इनको बना दिया जाए तो ये आवाज़ सहित इनके सेहत पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो वैसी परिस्थिति में हम बिहार वासी और नीतीश कुमार और लालू जी को चाहिए कि हर हालत में शरद यादव जी को राज्यसभा का मेंबर बनाएं। वहीं रामेश्वर चौरसिया एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामेश्वर चौरसिया 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा दे चुके थे और एलजेपी के टिकट पर नोखा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन रामेश्वर चौरसिया नोखा से चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल कराने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इनकी भूल को क्षमा कर दिया गया है और उनके बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। रामेश्वर चौरसिया के साथ मनोज सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बागी हुए राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी भी 2020 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। श्री रामेश्वर चौरसिया जी का और श्री मनोज सिंह जी का, क्योंकि रामेश्वर चौरसिया जी हमारे राष्ट्रीय टीम में रह चुके हैं और मनोज सिंह जी भी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों का पुनः स्वागत करती है और भाजपा में इनका योगदान भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगा, ऐसा हम लोग विश्वास जाहिर करते हैं। वहीं देखिए, कटिहार अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के चलते वर्मा कॉलोनी के शरणार्थी परेशान है। पाकिस्तान और वर्मा से आए इन लोगों को 1977 में यहां बसाया गया था। इन परिवारों में केवल 7 परिवार के जमीन के कागजात बने हैं, बाकी लोग दस्तावेज बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि जमीन की रसीद के लिए रिश्वत की मांग लगातार की जा रही है। लोग तो इस बार लेकर 4 बार गए, 6 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग कागज पत्र सब जमा किए, जो मांगा है जमा किए हैं। जाने के बाद बोल रहे हैं कि आप लोग को इतना खर्चा है, खर्चा दीजिए। हम लोग बोले सर हम लोग कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है, काम कीजिए, दीजिए। किससे क्या खर्चा पूछे नहीं आप लोग? हाँ, घर का इतना दिन से आप लोग रह रहे हैं, इसका मैंने क्या बोलते हैं भैया, रसीद का, तो ये खर्च, हाँ रसीद काटने के लिए वो खर्चा दीजिए। वर्मा कॉलोनी में मरंगा शरणार्थी शिविर जो एक ट्रांजिट कैंप था, उस जगह में हम लोग सरकार के अंडर में थे। ट्रांजिट कैंप में उस जगह से कुछ दिन खिला पिला के हम लोग को सरकार द्वारा बसाया गया है। कब बसाया गया? 1973 में हम आए हैं, कुछ लोग 1970 में आया। इस तरह से बारी बारी से पुनर्वास हुआ। लोगों ने एक जो हमारे पास आवेदन है उसको हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में 7 ऐसे जांच के बाद लोग उपयुक्त पाए गए हैं, तो उन्हें हम लोग आच्छादित कर रहे हैं म्यूटेशन से। शेष के संबंध में सभी कागजात प्राप्त होने के बाद इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, आईपीएल के ऑक्शन